जय हिंद दोस्तों मैं पंकज बगोरा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जगदीश भाई कटारा सर से बात करने वाले हैं, जो कि एक इंग्लिश टीचर है। उसके बाद वो साहित्य के बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बाद लोक साहित्य के बारे में जानते भी हैं, बात भी करते हैं और योगा के बारे में भी जानकारी रखते हैं। स्नेक सेवर भी है, सांपों के बारे में जानकारी खुद भी रखते हैं, सांपों को भी बचाते हैं, लोगों को भी सांपों से कैसे बचना है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अच्छे पेरेंट्स भी है और योगा के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं। वैसे बहुत सारी बातें वो खुद सीखते हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि खास करके स्टूडेंटों को बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। तो सर आपका इस वीडियो में हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जी जी, आप सबका मैं भी स्वागत करता हूँ। जी जी, थैंक यू सर। और सर आपको मैं सबसे पहला एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में इतने सारे काम आप करते हैं, इतने सारे अलग अलग चीज़ों में, एक तो इंग्लिश टीचर भी है, इतने 20 साल का अनुभव है और उसमें एक्चुअली ऐसे भी टाइम मिलता नहीं। उसके बाद आप लोक साहित्य के बारे में खुद पढ़ते हैं और उसके बाद वीडियो बना के लोगों को भी इंस्पिरेशन करते हैं कि हमारा साहित्य, हमारे जो पूर्वज थे वो इतने इतने अच्छे काम करके गए हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। वो भी आप लोगों को प्रेरणा देते हैं। सांप के बारे में भी अच्छी जानकारी खुद रखते हैं, सांपों को कैसे बचाना है, सांपों से हमें खुद कैसे बचना है, ये सारी जानकारी और ऐसे बहुत सारी और चीजें। आप इतने सारे काम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आजकल तो लोगों के अंदर एक टैलेंट को डिस्कवर करना, एक टैलेंट के बारे में जानकारी रखना भी बहुत सारा मुश्किल हो जाता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है वो जानना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने इतने सारे अलग अलग फील्ड में अलग अलग सारे काम आप करते हैं, इतने सारे मेहनत करते हैं, क्योंकि टीचिंग में ऐसे भी टाइम मिलता नहीं उसमें जो आप टीचर हैं। तो उसके बावजूद भी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सारी चीजें सीखी कैसे, कैसे सीख रहे हैं और ये सब चीजें मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि आज की डेट में स्टूडेंट क्या है, अपने अंदर को टैलेंट को डिस्कवर नहीं कर पाते और कर भी पाते हैं तो उसमें काम नहीं कर पाते और उसके बाद इन सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, और ये सब बहुत जरूरी होता है लाइफ में। तो ये सारी चीजें आपने कहाँ से सीखी, कैसे सीखी और आप ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? जी जी जी, पंकज भाई, ऐसा है कि मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था, हाई स्कूल में, तब कुछ अलग करने की सोच मुझे आती थी। तो मैं नया नया कुछ हम्म करता था। तो हम्म हमारे साथ जो क्लासमेट होते थे उनको बहुत पसंद आता था। मैं मिमिक्री भी करता था और ओके कई ओके। नए नए जोक्स भी सुनाता था। अरे तो बच्चे, तो हमारे क्लासमेट को बहुत मजा आती थी। तो तब हम्म से मुझे आदत पड़ी कि कुछ नया करना चाहिए, और जहां भी कुछ नया दिखता दिखता था तो मैंने ऐसा लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं तुरंत करता हम्म था। तो हम्म ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ा, 11वीं 12वीं में गया। तो हम्म हमारे जो बॉक्सिंग और रेसलिंग का उस्ताद था, जो और जूडो कराटे और कुंफू भी सिखाता था, तो वहीं मैं क्लास ओके। ज्वाइन की। तो हाँ वो हाँ। हमारे उस्ताद भी हर रोज बोलते रहते थे कि आपको कुछ नया करो, रोज न हम्म रोज कुछ नया करो, कुछ हट के करो, तो आप पब्लिक और लोग आपको देखेंगे और सुनेंगे। हम्म तो ऐसा सुनते हुए मैं इतने साल निकाले, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो नया करे। तो मैं जो कोई सोचता हूँ, मुझे जो पसंद आता है वो मैं करता हूँ, और हम्म अंदर से मुझे ऐसा होता है कि मुझे ये करना चाहिए और लोगों को हम्म भी दिखाना चाहिए। तो ऐसा सोच के मैं नया नया कुछ कुछ नया नया करता रहता हूँ। और जी जी जी। एक बार बात ऐसी है कि एक बार ठान लेते हैं, तो मैं ठान लेने के बाद मैं ये काम पूरा करता हूँ। कि जब पूरा हम्म नहीं होता है तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है। तो मैं बहुत संतुष्ट बढ़िया। हो जाता हूँ, तो फिर बाद में कुछ नया करता हूँ और कुछ नया करता जाता हूँ, ऐसा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात बताई। सबसे पहले आपने जो जिज्ञासु वाली बात बताई कि मुझे जहाँ पे भी कुछ सीखने जैसा लगता है कि हाँ यार इससे कुछ सीख सकता हूँ, तो आप वहाँ तुरंत सीख लेते हैं, जी सीखने के जी बाद उसको अप्लाई कर देते हैं, उस पर जो भी करना होता है आप उस पर करते हैं। और जब वो हो जाता है उसके बाद फिर उसमें वो उसी को लेके नहीं बैठे रहते कि नहीं यार मैं तो ये सीख लिया अब कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ और पसंद आता है तो उसको भी आप करते हैं। तो ये सबसे पहली क्वालिटी जो आपने बताई कि जिज्ञासु होना, मतलब हर चीज को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, तो वो एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि कुछ सीख लिया उसके बैठे नहीं रहना, उसका फिर नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते तो आप, मेरे को लग रहा है कि आप इतनी सारी चीजें सीखे और आने वाले समय और भी बहुत सारी चीजें सीख लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि मतलब हमेशा इंसान को चाहे कितने भी जॉब करे, बिजनेस करे, चाहे कुछ भी करे, तो हमेशा सीखते रहना चाहिए और सीखने के बाद उसको अप्लाई करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। दूसरा कि उसके बाद हमें कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही चीज को लेके बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और दूसरा मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ कि
आप एक अच्छे जी जी पेरेंट्स भी रहे हैं और आप टीचर भी हैं, अच्छे पेरेंट्स भी हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप अच्छी शिक्षा दिलाई भी है, आपने अपने बेटी को एमबीबीएस भी पास करवाया है सारी, क्योंकि आजकल तो इतने पढ़ाई का इतना इशू रहता है कि लोग 10वीं 12वीं पास कर दे तब भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, वो भी पास नहीं कर पाते। तो वहाँ पे उस टाइम में ऐसे समय में उनको पढ़ाना, इतना गाइडलाइन देना, इतना सारा चीजें करना, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं अपने पेरेंटिंग, आप बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं ताकि हमारे जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को गाइडलाइन करने में उनको हेल्प होगी। जी 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 जी। तो हम्म। इसमें ऐसा है कि खास तो अपना घर का एटमॉस्फेयर देख के तो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को फॉलो करते हैं हर रोज, हम्म। अपने को देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो उसमें हम्म। से बच्चे सीखते हैं, अपन को बताते नहीं लेकिन खुद सीखते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आदत ऐसी रही है कि मैं हर वक्त अपने किताबों के साथ रहता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। तो ये बच्चे भी देखते थे, तो ऐसे देखते देखते ये भी बड़े हुए। तो उनके लिए हम्म। मैंने खास कुछ नहीं किया है, लेकिन उनके व्यवस्था कर दी, पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। और अपने आप वो लोग भी मुझे देख के पढ़ते गए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत ऐसे बड़ी। करके हाँ हाँ। मेरी बेटी थी वो डॉक्टर बन गई। और इसके बाद दूसरी बेटी है वो राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में कॉलेज पूरी की और क्रिमिनोलॉजी में मास्टर डिग्री भी पूरी कर ली है। ओहो। तो और एक बेटा तो है वो 12वीं साइंस में है। ओके 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 ओके। तो ये मतलब हाँ जो आपका जो प्रोसेस चल रहा है, जो आप इस प्रोसेस में जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कि सबसे पहले चीज बताए कि अम, अ, कैसे अपना खुद अपने माहौल ऐसे बनाना सबसे बड़ी चीज होती है, माहौल। क्योंकि बच्चों को एजुकेशन देना है, ऐसा नहीं तो पढ़ने के लिए बैठ जा, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ, मैं तेरे को गाड़ी दिला देता हूँ, मैं तेरे को मोबाइल दिला देता हूँ, तू पढ़ लेना। तो ऐसा कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश देते हैं, अच्छी तरीके से सारी चीजें इनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी सबके बच्चे अच्छी तरीके से एजुकेशन नहीं लेते, सबके बच्चे आगे नहीं जा पाते। तो सबसे पहले नीड जो होती है वो जैसे आपने बताया कि माहौल, आप खुद बोलते हैं कि मुझे कुछ सीखना होता है तो मैं खुद रात रात तक बैठ के पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, तो बच्चे भी सारी चीजें देखते हैं। आपने बोला कि मैंने कुछ खास किया नहीं, बेशक आपने किया नहीं, लेकिन जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट था वो आपने ऑलरेडी आपके अंदर है, वो आप कर ही रहे हो, तो उससे देख के वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चे और आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप सांपों के बारे में बताया और योगा के बारे में आपने बताया, लोक साहित्य के बारे में आपने बताया कि हम काम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो ये बताना चाहता हूँ कि सारी चीजें आप कहाँ से सीख रहे हो और इन सारी चीजों का क्या फायदा है, और इन सारी चीजों से हम क्या सीख सकते हैं और बाकी लोग भी क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी 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 जी। तो हम्म। ऐसा है कि मैं कुछ देता है मुझे, अथवा तो टेलीविजन में दिखता हूँ, अथवा तो कहीं पे सुनता हूँ, अथवा तो कोई लोग हमें हम्म। बताते हैं। तो मुझे अंदर से ऐसा होता है कि मुझे ये करना चाहिए, और हम्म। मैं भी सीखूं और लोगों को ये बताऊं, ये दिखाऊं, ये समझाऊं। तो लोगों के लिए और मेरे लिए जरूरी लगता है वही काम मैं करता हूँ। तो बिल्कुल। ऐसे करते करते सब कुछ नया सीखता जाता हूँ। मतलब कि आजीवन स्टूडेंट रहा हूँ और मैं आजीवन स्टूडेंट रहूंगा ही। तो हम्म। हर वक्त मैं सीखता जाता हूँ और भी सीखता जाऊंगा, तो कुछ नया नया कुछ नया वो तो होगा दिख तो ही रहा मैं है, वो तो सीखने सीखूंगा वाला है। जरूर। और हम्म। ये है कि पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि हम्म। पैसों से किताब ले देने से, मोबाइल देने से, और फीस स्कूल की भर देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी फर्ज पूरी नहीं हम्म। होती है, लेकिन अपनी निगरानी भी होनी चाहिए बच्चों के पर। तो मेरा तो यहाँ ऐसा है कि मैं मोबाइल देता हूँ, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या सर्च करते हैं, तो पूरी मेरी वॉचिंग रहती है। टेलीविजन में भी नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी है, या तो कोई न्यूज है। इसके सिवा मनोरंजन के लिए तारक मेहता सुनते हैं, बाकी इसके सिवा प्रतिबंध है। तो मेरे बच्चे खास टेलीविजन भी नहीं देखते हैं और मोबाइल हम्म। का यूज भी सही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ प्रतिबंध रखना जरूरी है, नहीं तो ऐसे सब कुछ ओपन करोगे तो बच्चों का इतना शक्ति नहीं है कि वो सही क्या है गलत क्या है वो समझ पाए। तो हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े होते हैं, तो खुद बताना पड़ता है कि ये चीजें मत करो, ये चीजें करो, और कुछ चीजें प्रेशर से भी बताना पड़ता है कि नहीं नहीं करना है तुमको, नहीं देखना है, तो तब जाके वो सुनते भी हैं। जी जी तो जी आप योगा के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं, योगा के बारे में आप खुद योगा करते भी हैं और इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए योगा कितना जरूरी है आप उसके बारे में बताइए। क्योंकि आजकल क्या देखा जाता है कि बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं,
जॉब भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिम भी करते हैं और जिम थोड़ा दिन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में योगा का अपने लाइफ में क्या महत्व है, और योगा हमेशा करते रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी 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 जी। योग के बारे में ऐसा है तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है। योग का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कुछ लिमिट में प्राणायाम है, कुछ और आसन है। सिंपल आसन मतलब पद्मासन करके बैठे तो भी ठीक है, लेकिन स्थिर बैठना जरूरी है, कंसंट्रेशन हम्म। होना जरूरी है। स्थिरता में सब कुछ जी। आ जाता है। तो योग से अपने शरीर के अंदर इंटरनल चेंजेस होते हैं, जो पॉजिटिव रसायन पैदा होते हैं। तो इसके लिए वो शरीर के लिए बहुत उत्तम दवा है, औषधि है। तो अपने शरीर के अंदर जो अलग अलग ग्लैंड होती है, ग्रंथियां, तो ये ग्रंथियों ऊपर उसकी असर पड़ती है। तो उसमें से जो रसायन निकलता है वो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये बिल्कुल काम बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ योग ही कर सकता है। नहीं नहीं, बहुत मतलब क्योंकि योग ये खास करके स्टूडेंट के लिए योग करेगा, जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट करेगा तो स्टूडेंट एकाग्र भी रहेगा, अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकता है, और जो अंदर के रासायनिक शक्ति के बारे में बताया वो सारी चीज़ों को भी मैनेज करता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा से आप फायदा ले सकते हैं। तो योगा को भी हमें करना चाहिए जैसे कि आपने बताया। और आपका 20 साल का आपका टीचिंग का अनुभव है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, बहुत सारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे, बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं कर पाए होंगे, तो तरह तरह की बातें होगी। तो एज ए टीचर आपने बच्चों को देखा है, बच्चों को पढ़ाया है, उनको समझा है, तो ऐसी कौन सी बातें जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जो बच्चे बार बार प्रॉब्लम करते हैं, बस बार बार बताने के बावजूद भी, और ऐसी चीजें करने से उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, ऐसी बातें आप तो थोड़ा बताइए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, इससे आपके बच्चे को आपका एक टीचर का एंगल मिलेगा लाइफ को देखने का, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज कर पाए। जी 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 जी। हम्म। बच्चों को तो मैं खास ये सिखाता हूँ कि हम्म। आप जो स्कूल में जब क्लास शुरू होता है तो आप पूरा ध्यान से अपने अध्यापक को, हम्म। टीचर को सुने पहली बात तो, और हाँ। समझे। और जो पता नहीं चले, हम्म। कोई समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो तुरंत ही पूछ लीजिए। और कोई भी हम्म। सब्जेक्ट हो तो अपना रफ काम है वो साइड में करते जाइए। और सीखने के बाद, घर पे जाने के हम्म। बाद, और पूरा एक बार और रिवीजन कर ले। रिवीजन हो जाता है तो आंखें बंद करके रिवीजन कर लो। और इसके बाद आपका जो हम्म। होमवर्क है वो पूरा करो, खाना है वो खा लो। और फिर बाद में सोते वक्त पूरे दिन में हर सब्जेक्ट के जो कुछ टीचरों ने सिखाया है वो पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना। और फिर अपडेट होके सो जाओ। तो सुबह में उठ के भी थोड़ा पहले, आधा घंटा पहले उठ जाओ, और फिर बेड में ही आंखें बंद करके पूरा फिर याद कर लो। और फिर तैयार होकर स्कूल में जाओ तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अपने मेमोरी बिल्कुल पावर भी बढ़ेगा और अच्छी तरह से याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जैसे कि स्कूल में पढ़ाया, घर में आके रिवीजन भी किया, उसके बाद सुबह में उठ के फिर रिवीजन किया, तो इतने 3-4 बार रिवीजन हो जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें सही तरीके से फिट हो जाती है। तो बार बार उस जी चीज जी को जी फिर जी। वो करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये भी याद रखना, स्टूडेंट को खास हमें सीखने के लिए मिलता है कि मतलब जो स्कूल में पढ़ाया अच्छे से पहले सुनना चाहिए, उसके बाद घर में आके उसको रिवीजन करना चाहिए, उसके बाद सुबह में एक बार फिर उसको रिवीजन करना चाहिए। इतनी भी प्रोसेस सही से हो जाती है तो मेरे ख्याल से आधा काम तो यहाँ पे हो जाता है। फिर एग्जाम एग्जाम के समय थोड़ा बहुत पढ़ने से बच्चा हम याद कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात बताया। और दूसरा कि हाँ जी। आप अपने लाइफ में इतने सारे चीजों को मैनेज करते हैं, इतने सारी चीजें अलग अलग फील्ड में किया, तो आप पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, और सारी चीजें आप मिक्स करके चल रहे हैं। तो आप एक जैसे हमें अपनी पूरी लाइफ से, पूरे एक्सपीरियंस से ऐसा क्या सिखाना चाहते हैं, ताकि हम अपने लाइफ में एक सही रास्ता दिखा सके, सही दिशा में जा सके। और क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आप तो बहुत ज्यादा मेरे से बड़े हैं, तो आप अपने लाइफ से कुछ ऐसी बातें हमें बताइए ताकि हम खुद सीख सके, अपने लाइफ में ऐसी गलतियां ना करें, कुछ ऐसी चीजें करें ताकि हमारे लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू बढ़ पाए, हम परिवार के साथ खुश भी रह पाए, और हम जो भी सोचा हमने वो भी हासिल कर पाए। तो कुछ ऐसी बातें बताइए आप अपने सारे टैलेंट, जॉब, एक्सपीरियंस मिला करके, ताकि हम उस पर ध्यान दे पाए और कुछ सीख पाए।
हाँ, ज्यादातर तो ऐसा है कि गलती तो होती है, और गलतियों से ही सीखने को मिलता है। तो हम्म। जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलती हो जाती है तो गलती से हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात तो यही है कि हम गलतियों से सीखते हैं, और दूसरे भी गलती करते हैं तो उससे भी हमने सीखने को मिलता है। तो हम्म। हमें दिमाग में ये आता है कि ये हमें करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो हम्म। सिंपल सी बात है, तो गलती से सीखो। और अपने आप में कोई नया आइडिया आता है, विचार आता है, तो उसमें से भी सीखने को मिलता है। और आपका जो डोमेन है, सीखने की जो तमन्ना है, बर्निंग डिजायर हम्म। होती है। तो बर्निंग डिजायर से क्या होगा कि कहीं से आपको आइडिया मिल ही जाएगा। कहीं से मिल ही भी, जाएगा, टीवी सही के बात है। माध्यम से भी मिल सकता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी मिल सकता है, कोई दोस्त आपको वो आइडिया बता सकता है। तो ऐसे जो सीखना चाहते हैं उसको कहीं से को कुछ ना कुछ आइडिया हम्म। मिल जाता है कि क्या बिल्कुल करना बिल्कुल। क्या नहीं करना। हम्म। और हम्म। दूसरी बात है कि अपने को अपडेट रखना है। मतलब जब भी मौका मिले अपने को अपडेट कर लीजिए। जो कुछ अपना हम्म। काम है वो सही कर लेना चाहिए। तो हम्म। हम आगे जाके भूलेंगे नहीं। अब मैं जुदे जुदे अलग अलग प्रकार का जो मेरे में टैलेंट है, तो अभी कोई भी स्विच दबा दो तो मेरा दिमाग ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं समय अंतराल पर अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी बात बताई आपने। पहले तो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, जिसकी बर्निंग डिजायर होगा कुछ सीखने का। इच्छा तो सबके अंदर रहती है कि मतलब ये कर लूँ वो जी कर जी लूँ जी ये जी। सीख लूँ। क्योंकि किसी को गाना गाते समय देखोगे तो लगेगा यार मैं भी गाना गा लूँ तो मेरे लिए भी तालियां बजेगी। तो ये सबके अंदर होता है। लेकिन सिर्फ उतना से काम नहीं जाता। बर्निंग डिजायर मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब करना है तो करना ही जी करना है जी। चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज तो वो बताया। दूसरा कि एक जब भी मौका मिले, जब भी कुछ भी ऐसा मिले आपको, तो हमेशा कहीं ना कहीं से आइडिया लेके सीखते रहना चाहिए और इस पर काम करते जाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमेशा बंदा अपडेटेड रहता है, हर चीज सीखता रहता है, कुछ नए नए स्किल होता है। और तीसरी बात बताया अपडेट रहना, तो मतलब जमाने के साथ साथ बदलना भी पड़ता है, अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी बताया। तो आपकी लाइफ से मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें जो सीखने को हमें मिली है, जो मैंने उम्मीद किया था उससे भी ज्यादा चीजें आपने आपसे सीखने को मिली है। आप स्नैक सेवर हैं, तो मैं ऑडियंस को शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूं। स्नैक सेवर का मतलब होता है कि सांपों के बारे में जानकारी होना, और उससे सांपों को भी बचाना, और इंसानों को भी सांपों के बारे में जागरूक करना कि हर सांप जहरीला नहीं होता, तो सांपों को भी बचाना होता है। ये सारी चीजों को जो भी फील्ड होता है, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन आप सर इनके बारे में जानकारी रखते हैं। तो थोड़ा सा सांपों जी के जी बारे में जी भी जी आप जी। जानते हैं तो उसके बारे में हाँ बता जी दीजिए जी जी थोड़ा सा जी। शॉर्ट में, ताकि कुछ सीख पाए। क्योंकि हमारा सांपों के तरफ नजरिया होता है कि सांप देख के है तो मार ही देना उसको। तो एक जी जी बहुत जी सारी जी जी मेंटालिटी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए तो शॉर्ट में तो हम सीख पाए जी कुछ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो अपने हम्म। भारत में तकरीबन 276 277 प्रकार की प्रजातियां हैं सांप की। ओहो। और पूरे भारत में 10 प्रकार के ही सांप जहरीले हैं। और हम्म। ज्यादातर चार सांपों से हमें डरना चाहिए। एक होता है हम्म। कोबरा। हम्म। कोबरा में अलग अलग है, मोनिकलेट कोबरा होता है, स्पेक्टेकल कोबरा होता है। तो हम्म। खास अपने एरिया में कोबरा से डरना चाहिए। और दूसरा सांप है वो कॉमन क्रेट। तो कॉमन क्रेट एक हम्म। ऐसा सांप है, तो इन बारिश के दिनों में वो नाइट में ही निकलता है, निशाचर है। हम्म। और हम्म। नाइट में निकलता है। तो पूरा ये कॉमन क्रेट होता है, वो पूरा ब्लैक होता है, और पूरे हम्म। शरीर में दो व्हाइट धारियां होती है जो पूंछ तक होती है। तो ये सांप ऐसा होता है कि जो बच्चे को, गरीब लोग होते हैं वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो नीचे सोते हैं। तो उस सांप को गर्मी की जरूरत होती है, इसलिए कोल्ड ब्लडेड होता है, इसलिए क्या करता है कि बिस्तर में आके सो जाता है नाइट को। ओहो। और लेट लेट नाइट को मूवमेंट करता है और बिस्तर में आके सो जाता है, हमें तो पता नहीं होता है। तो करवट लेने पर वो सांप हमें काट लेता है। तो उसका जो फैंग्स होते हैं, दंश फैंग्स, तो बहुत छोटे होते हैं, तो इंसान को पता नहीं चलता है। उसको ऐसा लगता है कि हमें मच्छर ने काट लिया, तो फिर खुजलाकर सो जाएगा। और उसमें सूजन भी नहीं आती है, पता भी नहीं चलता। और 3-4 घंटे के बाद वो जागेगा तो उनके पेट के अंदर बहुत दर्द होगा, अपने गाल के ऊपर खिंचाव पैदा होगा। तो फिर उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि फेंस का पता नहीं चलता है और सूजन नहीं आती है।
तो इसलिए इस सब को साइलेंट किलर बोलते हैं, कॉमन क्रेट को। और वो कोबरा से 7 गुना जहरीला है। ओके ओके ओके, बहुत बात अच्छी बात बताई, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि सब कई बार हम पता ही नहीं चलता है इन सारी चीज़ों के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जान, ये तो जान की बाकी चीज़ें योगा ना करो तब भी चलेगा, लेकिन ये सांपों के बारे में मतलब जैसे कि हम रहते हैं तो सांप बारिश के मौसम में ऐसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपना भी बचाव कर सकते हैं और किसी और को भी कुछ हुआ होगा उसको भी बचाव हम कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात बताया। और जी जी लास्ट में एक और चीज, जी जी। आप लोक साहित्य के बारे में भी जानकारी रखते हैं, तो लोक और साहित्य एक के बारे दूसरा में। दो, हाँ, 2 सांप बाकी रह गए। एक कोबरा से डरना चाहिए, एक कॉमन क्रेट है, हाँ करेत बोलते हैं, और कोबरा मतलब हाँ नाग। ये 2 हो गए। और तीसरा है रसल वाइपर। हाँ तो रसल वाइपर, हाँ, रसल वाइपर में हेमाटोक्सिन जहर होता है, तो उससे भी हाँ। डरना चाहिए। जो शीतल बोलते हैं, शीतल नाग। और दूसरा है सॉस कैलेड वाइपर। तो ये 4 ही सांप से डरना चाहिए। और मुख्य रूप से कोबरा, क्रेट जो कॉमन क्रेट में बोलता हूँ, और रसल वाइपर, तीनों से डरना चाहिए। और जब भी किसी को सांप काटे तो कोई मंत्र तंत्र नहीं, ओझा के पास नहीं जाना है, सीधा जिला अस्पताल में जाना है। और समय की बहुत कीमत होती है, इसलिए समय न बिगाड़े। और जो पेशेंट है उसको कभी डराना नहीं चाहिए, और उसको ये बोलना चाहिए कि साहब जहरीला नहीं है, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके सिविल में ले जाना चाहिए। और उसको हिलने डुलने नहीं देना चाहिए, ताकि ब्लड सर्कुलेटिंग बढ़े नहीं, और जहर है अपने दिमाग ओके तक, ओके, शरीर में ज्यादा पहुंचे नहीं। तो समय की बहुत कीमत होती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताया, क्योंकि आपने फिजिकली क्या करना चाहिए, मेंटली क्या करना चाहिए, सारी चीजें बताया, और कौन से हिसाब से डरना चाहिए, कौन से हिसाब से नहीं डरना चाहिए, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से बताया। बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। और एक और, आप जिस आपका टैलेंट है जो लोक साहित्य के बारे में बहुत जानकारी रखता है, और बहुत लोक साहित्य के बारे में किताबें पढ़ते हैं और लोगों को अवेयर करता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे समाज को बचाने के लिए इतना सारा चीजें किए हैं, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए, समाज की तरफ अपना योगदान देना चाहिए, इतिहास को हमें जिंदा रखना है, उसको मरने नहीं देना है। सारी चीज़ों के बारे में आप अवेयर रहते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया, और आप इस काम जो कर रहे हैं उससे आगे आपका क्या प्लानिंग है, और हम इससे क्या सीख सकते हैं। हाँ जी जी जी। तो मैं जब सौराष्ट्र में आया तो बड़े बड़े कलाकार को, लोक साहित्यकारों को मैं देखता था, और मुझे भी शौक तो था ही। तो मैं सीखने लगा, लेकिन उनको सुन सुन के मैं सीखता था। और दूसरी जगह कोई डायरा में कोई प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम होता तो मैं उसमें दिखाता भी था, सुनाता भी था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपना समाज का जो इतिहास है वो तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा इतिहास है। तो मैं बिल्कुल। अपने इतिहास को लेकर क्यों नहीं लोगों को दिखाऊं। तो अपना इतिहास के लिए मैंने अभ्यास किया, बहुत स्टडी की, किताबें पढ़ी, न्यूज़पेपर से भी, कहीं सामयिक से भी, और मोबाइल के थ्रू और वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मैंने बहुत देखा। और फिर अपने तरीके से मैंने लिखने की शुरुआत की। तो मैंने जाना कि ये तो अनंत है। तो इसमें से मैं अपने लोग जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं कुछ बताऊं, लेकिन सीधा बोलने से तो क्या होता है कि प्रवचन हो जाता है। इसलिए मैं मेरे तरीके से मतलब मैंने पोयम बनाए, काव्य बनाए, दोहे बनाए, और कई प्रकार के छंद बनाए। और फिर मैं अपने तरीके से मतलब लोगों को काव्यात्मक ढंग से वर्णन करता हूँ लोगों के आगे, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। ये ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताया, क्योंकि सब कुछ करने के बाद, इतने सारे काम करने के बाद, पढ़ाने के बाद, जॉब करने के बाद, फैमिली बच्चों को संभालने के बाद, या फिर समाज के बारे में सीखना, फिर लोगों को सिखाना, ये सारी चीज एक समाज की तरफ अपना सा एक लगाव होता है कि नहीं यार, हमारा समाज इतने सारे अच्छे लोग थे, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए, और उसके बाद उसको शेयर भी करना। ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट एक पॉइंट बच गया, क्योंकि आपके पास इतना, आप अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, मेरा तो पूरा भी नहीं हो पा रहा। लास्ट एक और पॉइंट है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की तालीम आप दे रहे हैं, जब मैंने जाना आपके बारे में, तो आप लड़कियों को सेल्फ तालीम कैसे दे रहे हैं, और आप ये क्यों दे रहे हैं, इसका क्या मकसद है। जी 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 जी। तो हम्म आज का जो मॉडर्न युग है, इसमें पहले ऐसा था, पहला का जो समय था, वो उस समय इतनी सारी नेगेटिविटी नहीं थी। लेकिन एक मोबाइल, एक टेलीविजन के माध्यम से अच्छी हम्म, चीज नहीं परोसी जाती, चाहे सीरियल के माध्यम से हो या बिल्कुल। फिल्म के माध्यम से हो।
तो इसके कारण से बच्चों के अंदर जो युवा बच्चे हैं उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसके कारण जो पैसे वाले लोग के बच्चे होते हैं या तो दूसरे होते हैं, तो वो लोग मतलब लड़कियों को छेड़ती करते हैं, कुछ मजाक करते रहते हैं। तो जो लड़की होती है वो अपने आप सुन लेती है और उनको डर रहता है कि हम कहाँ किसी को क्या कैसे बताएं। क्या तो करें? इन सब बातों को देखते हुए मैंने ऐसा लगा कि उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखानी जरूरी है। उनको पता नहीं होता है कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। कोई गुंडे आ गए या तो कोई छेड़ रहा है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो एक 181 पे और 112 पे 100 पे कॉल करो और फिर आप चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, तो आपका आवाज सुन के कोई आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सके तो कुछ हमला करो, या तो अपने पास ऐसी चीज रखो, या तो धूल मिट्टी हो तो उनके आंख में डाल के तुरंत भागने का मौका रखे और भाग जाए। तो बचने की कोशिश करना चाहिए और 100 नंबर पे फोन करना चाहिए। अभी तो ये भी सुविधा हो गई है। हम्म, तो तो लड़की जो सीखेगी तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा और वो बिंदास से घूम सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इतना मतलब इसके बारे में तो जितनी बातें हो उतनी कम है, क्योंकि इतने सारे आप न्यूज में देखते हैं, इतने सारे बलात्कार के केस देखने को मिलते हैं, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। इतनी मतलब दर्दनाक कहानियां सुनने को मिलती है, बहुत दुख होता है। ऐसे समय में इसी चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बच्चियां डर जाती है कि हमारे साथ कहीं ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। तो और ऐसा तो है नहीं कि बच्चियां, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाना पड़ता है और बीच में रास्ता खाली होता है और हर समय अपना भाई या पेरेंट्स के साथ में तो लेके जा नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं अकेले घूमना ही पड़ता है। तो ऐसे समय में अगर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मतलब और कैसे करके अपना बचाव करना है, मेरे पास मोबाइल है तो कॉल कर सकती हूँ, मोबाइल नहीं है तो कुछ किसी और चीज से धूल मिट्टी से अपना बचाव कर सकती हूँ, भाग सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ। मतलब कैसे भी करके उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये चीजें मेरे ख्याल से कि स्कूल वगैरह में नहीं सिखाई जाती है सारी चीजें। तो आप जैसे लोग जैसे इसको सिखा रहे हैं, तो मतलब बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल होता है, नहीं मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको खुद बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि ये चीजें आप और भी जारी रखना ताकि और बच्चों को आप ट्रेनिंग दे पाओ, ताकि और बच्चे अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए और अपने लाइफ को आसानी से जो करना चाहते हैं वो कर पाए। तो आपने अलग अलग पॉइंट पे बहुत बहुत सारी चीजें बताई, तो मैं तो बहुत कुछ सीख लिया। मैं तो समझ नहीं सकता, क्योंकि आपका इतने साल का 20 साल का पढ़ाई, टीचिंग का एक्सपीरियंस, पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस, पैशन का एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस, पता नहीं कौन सा एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल आसानी से मिल गया, आसानी से सीखने को मिल गया। मेरे और मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंटों को सीखने को मिला और बहुत हमें अच्छा लगा, क्योंकि आपने सारी चीजें फेस किया है और हमने आसानी से मिल गया। तो हम अपने लाइफ में इसको अप्लाई करके अपने लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू दे पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। तो और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने इतने सारा टाइम निकाल करके इतने सारा मैनेजमेंट किया। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। पहले तो आपने अपनी लाइफ को इतना अच्छा बनाया कि आपकी लाइफ से लोग इंस्पायर हो सकते हैं। मैं खुद इंस्पिरेशन लिया, बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेके बहुत सारी चीजें करेंगे अपनी लाइफ में। तो एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ टाइम निकाल कर ये सारी बातें करने के लिए। आपके वीडियो से भी मैं सीखता हूँ। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं और हमारे बच्चों को भी और दूसरों को भी बोलता हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। पंकज भाई के पीबी चैनल है, वो उसमें देखें। और फिर आपका जो कोई भी परेशानी हो तो हर पहलू को आपने टच किया है। तो ऐसा कब हो सकता है कि आप लंबे समय तक कुछ अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, आत्मसात करते हैं, फिर बाद में ये सब कुछ हो पाता है। तो सब्सक्राइब करता रहो, श्रोताओं के दिलों में बसे हैं और वहां तक पहुंचे हैं, इसलिए मुझे बहुत आनंद है। और आप बहुत आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अप्रिशिएट किया और हम बहुत मुझे अच्छा लगा और हम आगे और मेहनत करेंगे इस पे, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा काम मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी जैसे आपने बताया कि जो अच्छा लग रहा है करते रहो। तो कर रहे हैं तो आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। और जी आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, मस्त रहे, आपको भगवान दीर्घायु दे। और आपका इस वीडियो में आकर के टाइम निकाल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
आप आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत पंकज भाई।